मंडी पार्लियामेंट की सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने खुद अपने आप इस बात को माना है कि 1 साल के कार्यक्रम को लेकर के जो चर्चा सरकार की ओर से की जा रही है उसको लेकर के प्रतिभा सिंह जी को इन्होंने बुलाना तक उचित नहीं समझा। ये क्या साबित करना चाहते हैं? मैं सीधे तौर पर इस बात को कहना चाहूंगा, सरकार और संगठन में कांग्रेस पार्टी के सरकार और संगठन में किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं है। और जैसा हम आपको आए दिन भी बताते रहते हैं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो प्रदेश में बनी है वो राजा वीरभद्र सिंह जी के परिवार को राजनीति से दूर रखना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी राजा वीरभद्र सिंह जी के परिवार को इग्नोर आज से नहीं, जब से मुख्यमंत्री बने तब से कर रहे हैं। और यही हाल अगर आप पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर देखेंगे तो कई बार हमें दुख भी होता है कि विभाग तो आपने दे दिया, लेकिन विभाग को देने के बावजूद भी माननीय मंत्री महोदय एक भी काम अपने अनुसार नहीं कर सकते, एक भी घोषणा उस विभाग के अंदर अपने अनुसार नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार और संगठन के बीच में कोई भी तालमेल नहीं है। और ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, आप उत्तराखंड में, आप छत्तीसगढ़ के अंदर 2/3 बहुमत के साथ आते हैं, आप राजस्थान के अंदर अच्छे बहुमत के साथ आते हैं, आप मध्य प्रदेश में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ आते हैं। तो यही कारण है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसके कारण से हिमाचल प्रदेश की सरकार भी परेशान है, जिसके कारण से इनको समझ नहीं आ रहा कि हमें हिमाचल प्रदेश में किस तरह से काम करना चाहिए। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, अभी जो 1 साल के कार्यकाल को लेकर के इन्होंने जिक्र किया है, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार से जानना चाहूंगा, सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, किन्हीं अच्छे कामों को अगर सरकार करती है तो उसको लेकर के तो कार्यक्रम किया जा सकता है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, क्या आपने जो 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, क्या आपने 1 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया? आपने बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाली हर महिला को, हर बहन को, हर मां को आप 1500 रुपए हर महीने का दोगे, क्या वो आपने दे दिया? आपने बात कही थी 100 रुपए 80 रुपए लीटर दूध लिया जाएगा, क्या वो दूध ले लिया? आपने बात कही थी कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, क्या आपने खरीद लिया? आपने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही आपको दी जाएगी, क्या आपने दे दिया? आपने कहा था कि कर्मचारियों के साथ न्याय आपकी सरकार करेगी। 3 डीए की किस्तें अभी भी पेंडिंग है। आज कर्मचारी सरकार से पूरी तरह से नाराज बैठा है, क्या आपने वो डीए की किस्तें उनको दे दी? तो ये जो 1 साल का कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं, तो कौन सी उपलब्धि ऐसी कांग्रेस पार्टी की सरकार की है जिन उपलब्धियों को लेकर के आप 1 साल का कार्यक्रम करें और जनता के बीच में जाएं? ये मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। और निश्चित तौर पर आने वाला लोकसभा का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आने जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठन के प्रति, जिस तरह से संगठन के अंदर नरेंद्र भाई आने जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले इस लोकसभा के चुनाव को हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, डंके की चोट पे जीतेंगे। हिमाचल के सभी कार्यकर्ताओं की, समाज जनता की सहयोग से चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये मैं आज इस प्रेस वार्ता के बीच में कहना चाहूंगा।